अब हमारा प्रश्न 2 क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। तो पहले हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC, जो इसका शीर्षलंब है वो क्या है AD। यहाँ से एक शीर्षलंब खींचते हैं, ये क्या होगा AD। अब क्या दिखाना है इसमें हमें, AB तो AC के बराबर, ये इन्होंने खुद कह दिया क्या, जो ये भी AB है वो AC के बराबर है। दर्शाना है हमें AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो ये AD रेखाखंड है समद्विभाजित कब करेगा, जब ये इसके बराबर होगा। तो कैसे दिखाएंगे हमें, पहले लेंगे हम इस पूरे त्रिभुज को और फिर इस पूरे को, इन दोनों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम दिखा देंगे। जब सर्वांग सम दिखा देंगे तो सारे जो इसके संगत कोण और भुजा होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। और एक चीज और, जब ये शीर्षलंब है तो ये कोण कितने के हो गए हमारे, 90 डिग्री के। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया है हमें, AB किसके बराबर है, ये AB AC के बराबर है। ये क्या हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है। और इन दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है, इन दोनों त्रिभुज में जो ये AD है ये क्या है, कॉमन भुजा। तो यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर AD, ये क्या हमारा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। और देखेंगे और क्या हमारा बराबर है, जो ये इन दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि शीर्षलंब है तो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि दोनों क्या हमारा 90 डिग्री है। तो क्या हो गया, हमारी दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर हो गया है। लेकिन इसमें क्या है, ये अगर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जो सामने वाली हमारी भुजा होती है ये क्या होती है हमारी कर्ण। तो अब हमारा इसमें क्या है कि समकोण वाला हमारा जो कोण है वो बराबर है और कर्ण भी बराबर है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सर्वांग समता से क्या होंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया पहला। अब हम देखेंगे दूसरा, AD कोण A को क्या करेगा, समद्विभाजित। जो हमारा AD है ये वाला जो है ये इस A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो जब ये समद्विभाजित करेगा तो BD किसके बराबर हो जाएगा, हमारा CD के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD है किसके बराबर, हमारा CD के, बाय CPCT। जब ये हमारे दोनों बराबर है तो क्या होगा, हमारा जो ये कोण है BAD यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण CAD के। यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। वही हमने दिखाना था। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं। ये क्या हमारा त्रिभुज ABC जिसकी दो भुजाएं क्या है, AB और BC तथा माध्यिका क्या है हमारी AM, जो हमारे बीचों बीच से जा रही है। ये क्या है, माध्यिका। क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ व QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। जो हमारी ये तीनों भुजाएं हैं वो इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया, सब कुछ तो बराबर दे ही दिया, हमें तो कुछ भी इसमें फाइंड ही नहीं करना। तो क्या करेंगे हम, ये भुजा इसके बराबर, ये जो माध्यिका इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर इन्होंने खुद दे दी। तो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग समप्रूफ। कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। कौन सा, ABM, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो जो AB भुजा है किसके बराबर है, PQ के। AB भुजा PQ के बराबर है। क्या है हमें क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है हमारा, AM
माध्यिका जो है वो किसके बराबर है, AM है PN के बराबर। ये भी क्या हमें दिया है। और क्या था हमारा, कहा गया था इस क्वेश्चन में BC, ये जो पूरी भुजा है वो इस पूरे के बराबर है QR के। तो जब ये पूरी भुजा इसके बराबर है, जब हमारी ये माध्यिका आ गई, माध्यिका यानी कि इन दोनों पार्टों को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये जो भुजा होगी ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BM बराबर होगा QN के। क्यों, क्योंकि BC व QR का आधा है, तो ये भी बराबर होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQN के। तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे क्या करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड क्या हमारा, त्रिभुज ABC। अब हमारा जो ये पूरा त्रिभुज है ABC और PQR, ये पूरे त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना। तो इसमें देखेंगे हमारा क्या क्या सेम है। जो AB भुजा है वो PQ के बराबर है। जब अभी हमने ये प्रूफ किया था, क्या, त्रिभुज ABM सर्वांग सम था किसके, त्रिभुज PQN के। जब ये दोनों त्रिभुज क्या थे, हमारे सर्वांग सम थे, तो इनके तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो ये कोण क्या होगा, इसके बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q से। यहाँ पे लिख देंगे, अभी सिद्ध किया था, और यहाँ पे लिख देंगे बाय CP/CT। क्या मिल गया हमें, कोण B कोण Q के बराबर मिल गया। और क्या देखेंगे, हमें BC बराबर QR के दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों में क्या बराबर है, AB है PQ के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर PQ। ये क्या हमें दिया है। और क्या हमारा कोण B कोण Q के बराबर है, सिद्ध किया हमने अभी। और क्या दिया हुआ है हमें, इस पूरे त्रिभुज में जो हमारी ये वाली भुजा है ये एक दूसरे के बराबर हमें दी गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर QR के। ये भी क्या हमें दिया हुआ है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है। ओके, अब हमारा प्रश्न 4 क्या है हमारा, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। इसमें हमें क्या करना है, फिगर अपने आप बनाना है। तो बनाते हैं। ये क्या हमारा A और ये है B और ये है C, और शीर्ष लंब कौन सा, BE और CF। तो जो एक शीर्ष लंब है वो यहाँ पर है BE, और जो दूसरा शीर्ष लंब है वो यहाँ पर है CF। जब ये शीर्ष लंब होंगे तो ये जो कोण है ये कितने क्या हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। तो क्या है, हमें RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके सिद्ध करें कि जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नियम इन्होंने कह दिया है हमें यहाँ पे कि हमें सिर्फ RHS वाला ही नियम यूज करना है और सर्वांग सम प्रूव करना है। तो कैसे करते थे, RHS में एक कोण बराबर होना चाहिए और जो हमारी हाइपोटेनियस है वो बराबर होनी चाहिए। हाइपोटेनियस कौन सी होगी, कर्ण। जो हमारा समकोण के सामने वाला हमारा भुजा होती है वो क्या है हमारी यहाँ पर, कर्ण। और क्या, एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको दिखाने के लिए, हम क्या करेंगे, जो ये वाला त्रिभुज है, जो क्या है हमारा त्रिभुज ये वाला और ये वाला, ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में, इन दोनों में क्या है हमारा कोण E जो है कोण F के बराबर है। कोण E कोण F के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के।
और क्या बराबर दिख सकता है इसमें हमें, इन दोनों त्रिभुज में, जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला, इन दोनों में क्या है, ये जो भुजा है BC वो क्या है, कॉमन भुजा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि इसमें क्या है, ये कॉमन। तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। एक एंगल आ गया हमारे पास, एक साइड आ गई, ये वाला साइड आ गई ना हमारी, जो हमारी समकोण के सामने है वो क्या है, कर्ण। और क्या कहा था इन्होंने, कहा था BE जो है CF के बराबर है, जो ये वाली भुजा है वो CF के बराबर है, ये क्वेश्चन में ही दिया था। तो यहाँ पे लिख देंगे BE बराबर CF। ये क्या गया हमें, दिया हुआ है। एंगल साइड साइड, तो यहाँ पे क्या हो गई, RHS सर्वांग सम था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये त्रिभुज FBC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ECB के। कब सर्वांग सम होता है ये, जब हमारा एक एंगल और दो साइड क्या हो, बराबर हो। तो जब ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर, तो कोण, जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, FBC बराबर कोण ECB के बाय CPCT। तो जब हमारे ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो जब दोनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर AC। और रीजन क्या लिखेंगे, संगत कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। इस तरीके से करना था। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 5, ये क्या हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भी हमें फिगर खुद से बनाना है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर है AC के, जो ये भुजा है वो इसके बराबर है। और क्या कहा है, AP जो है, AP एक लंब है किस पे, BC पे। तो यहाँ पे लिख देंगे P। जब ये हमारा लंब होता है तो ये कोण बराबर होता है, ये यानी कि 90, तो ये भी 90। और क्या कहा, दर्शाइए कि कोण B क्या है, कोण C के बराबर। जो ये वाला कोण है वो हमें इसके बराबर दिखाना है। तो ये कोण इसके बराबर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखा देंगे, क्योंकि जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे तो इनके सारे कोण और सारे संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो जब सारे कोण बराबर होंगे तो कोण B भी कोण C के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है हमारा, AB किसके बराबर है, AC के। ये क्या किया गया हमें, दिया हुआ है। और इन दोनों त्रिभुज में क्या है, हमारी जो AP लाइन है इन दोनों ही त्रिभुज में, तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर AP, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और क्या बराबर है हमारा इसमें, जो ये वाला कोण है, कोण APB, कोण APB बराबर कोण किसके, जो ये कोण है इसके बराबर है। तो APC, कोण APC के। तो हमारे क्या बराबर हो गया, साइड बराबर हो गई, ये भी साइड बराबर हो गई। और क्या बराबर है हमारा, एक एंगल बराबर है। और जब हमारा एंगल बराबर है, ये क्या है 90 डिग्री, जब हमारे 90 डिग्री वाला बराबर होता है तो ये क्या होता है हमारा RHS सर्वांग समता। इससे क्या पता चला हमें, त्रिभुज ABP सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACP के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, हमारा जो कोण ABP है, सारी भुजा और सारे कोण बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ABP बराबर हो जाएगा कोण ACP के बाय CPCT। जब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, ABP और ACP, तो हम कह सकते हैं क्या, कोण BB किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बाय CPCT। ओके, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। बस आपको
क्या पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में कब हमारे कोण बराबर होते हैं, कब हमारी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आएगी। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।